हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था उन सारे वीडियोस में हम लोग जो प्रोजेक्टाइल करते थे, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता था। मतलब आप किसी एक पॉइंट के ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से प्रोजेक्ट करते थे और दूसरे पॉइंट पे गिरता था। लेकिन इस केस में क्या है कि हम लोग किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। किसी हाइट से क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो केस कुछ ऐसा है कि सपोज कीजिए कि कोई एक टावर है, ठीक है, ये कोई टावर हो गया। उसके टॉप से हम लोग प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किए। टावर का हाइट सपोज कीजिए h है। तो उसके टॉप से आपने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से आएगा और ये ग्राउंड को सपोज कीजिए यहाँ पर हिट किया, ठीक है। तो इस केस में इस डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलेंगे। इस डिस्टेंस को हम लोग रेंज बोलेंगे। हम लोग को वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब कुछ निकालना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। आपका प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है u है, जो कि x डायरेक्शन में दिया गया है। तो हम लोग फिर से इस मोशन को x और y में अगर सेपरेटली लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा कि y का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इस पार्टिकल का जो y का इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, और जो भी वेलोसिटी होगा x में होगा। और एक बात याद रखिए कि ऐसा है कि पार्टिकल जो चल रहा है वो हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर ये नहीं चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्सिस को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और एक्स एक्सिस को राइट साइड और वाई एक्सिस को डाउनवर्ड लेता हूँ। अगर y को डाउनवर्ड लेता हूँ तो एक्सलेशन का जो वैल्यू हो जाएगा, एक्सलेशन का वैल्यू प्लस जी आपको यूज करना होगा। जो एक्सलेशन का वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्लस जी, क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड को क्या ले इस केस में पॉजिटिव। आप अपवर्ड को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम लोग का प्लस साइन है ऐसे आने वाला है, वहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। तो देखिए अब होगा क्या कि आप x का अगर इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो x का जो इक्वेशन होगा वो होगा यू एक्स इंटू टी, यही आप बोला करते थे। अब यू एक्स का वैल्यू आपका डायरेक्ट हो जाएगा u इंटू टी, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है इनिशियल जो वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन दिया गया है, x डायरेक्शन में। तो जो x का कंपोनेंट वेलोसिटी का है वो u है, और y का अगर आप देखिए यू वाई, तो यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हो 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है शुरुआत में वो वाई की तरफ चल ही नहीं रहा है, वाई में उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो वाई में 0 होगा। तो ये आपका एक्स का मोशन होगा। अगर हम लोग वाई का मोशन का बात करें, ये आपका एक्स डायरेक्शन का मोशन हो गया, ठीक है। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में जो आ जाएगा आपके पास फिर से एक्सलेशन का तीन इक्वेशन होगा एक्सलेटेड मोशन का। और आप लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। यू वाई प्लस क्या लिखेंगे, जी टी, जो कि डायरेक्ट आपका आ जाएगा जी टी के बराबर। तो इक्वेशन आप इसको 2 बोल सकते हैं। आपको जो भी इक्वेशन सारा यूज कर सकते हैं, बस ये है कि आपको यू वाई 0 लेते जाना है और जी को प्लस जी आपको लेते जाना है, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी विच इज 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू डायरेक्ट हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्ट y डिस्प्लेसमेंट देगा या y कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। फिर आप बोल सकते हैं ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, ठीक है। इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, जो कि 0 हो जाएगा, प्लस 2g y आप बोल सकते हैं। मतलब जो वी वाई का वैल्यू हो जाएगा √2g y आप बोलेंगे, अंडर क्या बोलेंगे 2g y। इक्वेशन थर्ड ये हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये चारों इक्वेशन है, एक्स डायरेक्शन का है और फिर वाई डायरेक्शन का है। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंट टर्म्स का बात करते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो आपसे यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब थर्ड इक्वेशन जो लिखा हुआ है, इससे आप कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में
पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में जो y में डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, आप देख सकते हैं वो h हाइट नीचे आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम लोग बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस एच में यूज करने वाला हूँ इज इक्वल टू हाफ जी टी एस स्क्वायर। तो यहाँ से आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा टी एफ का वैल्यू अंडर रूट टू एच बाई जी, अंडर रूट क्या होगा 2h/g। ठीक है, ये वैल्यू आपने पहले भी सुना होगा। आप सोचिए कि आखिर ये वैल्यू हम लोग कहाँ सुने हैं और क्यों दोनों इक्वल आ रहा है, क्यों दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है हम लोग। आपको आप सोचिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब हम लोग का बात आता है रेंज का। ठीक है, तो जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज यू इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एक्स में तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और यही तरीका हम लोग हर जगह यूज करते हैं, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम करते हैं, पूरा टाइम जो लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो u टाइम्स ऑफ अंडर रूट टू एच बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका है अंडर रूट टू एच बाई जी। ठीक है, तो ये आपका रेंज हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किस स्पीड से वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा। तो वो अगर आपको निकालना है तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि देखिए इस प्रोजेक्टाइल के पास यहाँ पर दो वेलोसिटीज होंगे, एक होगा एक्स डायरेक्शन में वी एक्स, जिसको आप यू के बराबर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे यू के बराबर, क्योंकि एक्स का वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला, इसको आपको बार बार रिपीट करना होगा। और जो y का वेलोसिटी है, y का वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, तो y का वेलोसिटी मैं इक्वेशन नंबर 4 से निकालता हूँ, क्योंकि आपका वी वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है हाइट के साथ y के साथ, तो मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। वी वाई का वेलोसिटी क्या वैल्यू क्या था, अंडर रूट टू जी एच, क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट इस मोमेंट पे जो y में वो चला है वो h हाइट नीचे आ गया है y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन वाई कोऑर्डिनेट में। तो अगर आपको दोनों को अगर मिला दिया जाए तो स्पीड जो है वाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, उसको आप बोलेंगे v जो हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर। जो इसको आपको याद नहीं करना है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। याद आपको जो है टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को ही करना है, उसमें भी आप समझ सकते हैं तो बिल्कुल आसान है वो। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आप लिखेंगे, तो वी एक्स स्क्वायर तो आपको पता है यू एस स्क्वायर है और वी वाई स्क्वायर है अंडर रूट टू जी एच, तो उसको आप लीजिएगा टू जी एच के बराबर। तो हो जाएगा स्पीड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अगर आपसे पूछे थीटा ये इस मोमेंट पे एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, तो उसको आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली वी वाई बाई वी एक्स से। ठीक है, अगर आपको इस मोमेंट में पूछे कि ये अल्फ़ा, इसको मैं अल्फ़ा ना देता हूँ, ठीक है, तो अल्फ़ा में अगर निकालना हो तो आप बोल सकते हो कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी while striking the ground, while striking the ground with horizontal। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उस पॉइंट को हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू ऑब्वियसली वी वाई बाई वी एक्स। आपको वी वाई पता है अंडर रूट टू जी एच एच के टर्म में, और वी एक्स आपको यू है। ठीक है, इसको याद नहीं करना है, इन सब चीज़ों को समझना है। याद जो है आपका रेंज करना है और करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है याद। ठीक है, तो इस दोनों को जो ब्रैकेट में लिखा है उसको आपको याद करना है। ठीक है, आप याद करने वाले मेमोरी को केमिस्ट्री के लिए यूज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग को लिखना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए कि इक्वेशन का मतलब तो है एक्स और वाई में रिलेशन। तो हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और इस डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव एक्स माना है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे आ रहा है, तो ये बात तो सही है कि पैराबोलिक है। और आपको और ज़्यादा सोचना है तो आप याद रखिए
ये जो पूरा पैराबोलिक मोशन था हम लोग का, जो पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, ऐसे उसका आधा पार्ट है, उसका एग्जैक्टली आधा पार्ट है, हाफ पार्ट, ठीक है। तो हाँ, तो आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेसिकली एक्स और वाई में रिलेशन आना है, निकालना है। तो एक्स का वैल्यू आपको पता है पहले से ही, यू इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो टाइम का वैल्यू हो जाता है एक्स बाई क्या होना है, यू। इक्वेशन हम लोग ए कर देते हैं इसको, ठीक है। और फिर जो y का वैल्यू है टाइम को फॉर्म में हाफ जी टी एस को याद कीजिए, हम लोग जब डिराइव कर रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, तो उस टाइम पे भी मैंने यही इक्वेशन यूज़ किया था, ठीक है। तो आप x बाई यू स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया y इज इक्वल टू हो गया है आपका जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार लिखिए, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इन सब चीज़ों को लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि मैं नोट्स आपको नीचे लिंक में डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप उस नोट्स को ना देखें, आप खुद से कॉपी करें, खुद से जितना समझ में आए बार बार प्ले कीजिए वीडियो को, और फिर से खुद से लिखिए, जो भी आए आपको खुद से लिखना है, ठीक है। नहीं तो बुक्स दुनिया में हज़ारों अवेलेबल हैं, लेकिन सभी लोग एक ही बुक पढ़कर आईआईटी नहीं करते या मेडिकल नहीं करते। तो एक बात को ध्यान रखिए कि जितना आप खुद से एफर्ट डालिएगा उतना ही आपका अच्छा होगा। टीचर एफर्ट डालेगा, टीचर का अच्छा होने वाला है सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हो गया। तो याद आपको इसमें से बस 3 चीज़ें रखनी है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको याद बेसिकली यही रखना है। उसके बाद आप हर चीज़ कैलकुलेट खुद से कर सकते हो, उसके बाद आपको मतलब सोच सकते हो हर चीज़। उसके बाद फार्मूला याद करने से कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको फार्मूला ऑप्टिमम याद रखना है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम, ताकि आपका दिमाग खाली रहे फार्मूले को अप्लाई करने के लिए भी। चलिए, तो हम लोग अब बात करते हैं कि आखिर हम लोग ये जो फार्मूला है 100/2h/g उसको हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो 2h/g था वो हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट था, जब किसी भी चीज़ को h हाइट से ड्रॉप करते थे। किसी भी चीज़ को अगर फ्री फॉल किया था यू इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो अगर 0 वेलोसिटी से आप ड्रॉप करते थे तो जो टाइम लगता था h हाइट को गिरने में, वो टाइम लगता था टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको बोलते थे 2h/g। अब सोचिए कि यहाँ ये जो 2h/g ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, हम लोग को ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो 2h/g यहाँ में और फिर वहाँ में, दोनों में आंसर सेम क्यों आ रहा है? तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऐसे केस में वेक्टर जो होता है, वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी अलग है, और प्रॉपर्टी यह है कि उसको एक्स और वाई में आपको सेपरेटली सोचना है। एक्स और वाई में क्या सोचना है, बिल्कुल सेपरेटली सोचना है, ठीक है। एक्स और वाई का मोशन जरा सा भी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि आपने इसको जो वेलोसिटी दिया है, आपने इसको जो वेलोसिटी दिया था वो तो एक्स में दिया था ना, यू, वो वेलोसिटी आपने एक्स में दिया था। वाई में वेलोसिटी तो अभी भी है कहाँ, उसको तो वाई में अभी भी 0 ही दिया है, मतलब वाई डायरेक्शन में आपने तो उसको ड्रॉप ही किया है अभी। जिस तरह से यहाँ पर 0 वेलोसिटी से आप छोड़े थे तो आपने इसको ड्रॉप किया, तो वाई में तो अभी भी ये ड्रॉपिंग का केस ही है। भले ही एक्स में आपने वेलोसिटी दिया, वाई में क्या है, ड्रॉपिंग का केस है। तो किसी भी चीज़ को अगर एच साइड से आप ड्रॉप कीजिएगा 0 वेलोसिटी से ऑब्वियसली वाई में, तो आपका टाइम कितना लगेगा, 2h/g। तो उसी कारण से जो दोनों आंसर है वो सेम आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो भले ही ये 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाए, लेकिन अभी भी जो है ये केस क्या है, ड्रॉपिंग का केस है, ठीक है। तो ड्रॉपिंग का केस है, तो टाइम जो है दोनों में एक ही लगने वाला है, और जो टाइम लगने वाला है एच हाइट गिरने में, उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट जो बोलेंगे √2h/, क्या बोलेंगे, जी। और अगर आपको टाइम का लॉजिक पता चल गया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द हाइट 80 मीटर्स, देन फाइंड। आपको बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो √2h/ क्या है, जी है फार्मूला। तो √2h का जो वैल्यू है वो 80 मीटर्स है, बाई जी का वैल्यू आप ओबियसली 10 लेंगे। भले ही ये चैनल का नाम 9.8 हो, लेकिन हम लोग लेने वाले हैं 10। तो ये 4 सेकेंड्स आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में रेंज पूछा गया, तो रेंज का जो वैल्यू है, या तो आप फार्मूला यूज कीजिए यू
इंटू 2h/g, या कीजिए वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो u का जो वैल्यू है आपका वो दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड से आपने थ्रो किया है और 4 सेकेंड में वो ग्राउंड पे गिरता है। तो जो x में चलेगा वो चलेगा 120 मीटर्स, 120 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट में है कि किस स्पीड से थ्रो करे, स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो स्पीड आपको पता है कि हो जाता है vx² प्लस vy², ठीक है। तो vy का जो √2gh होता है, vy का √2gh होता है। याद कीजिए √2gh भी हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर, कि अगर मैं याद आपको दिला दूँ कि यहाँ पर जो जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करा था v का वैल्यू आया था √2gh, ठीक है। और यहाँ पर vy का वैल्यू √2gh आ रहा है। यहाँ जो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो v जो नेट वेलोसिटी है उसमें vy का जो वैल्यू कितना आ रहा है, √2gh आ रहा है। तो लॉजिक वही है कि y में मोशन एग्जैक्टली वन डायमेंशनल मोशन के जैसा ही है। y का जो मोशन है अभी भी एग्जैक्टली वन डायमेंशनल मोशन के जैसा ही है जिसमें हम लोगों ने पार्टिकल को रिलीज किया था रेस्ट से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट इस पार्ट में। तो u² तो आप लिखेंगे 30² प्लस 2gh मीन्स 2 एंड g इज़ 10 एंड h इज़ बेसिकली 80। तो हो जाएगा 1600 प्लस 300 शायद 50 आ जाएगा, 50 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फोर्थ पार्ट का बात करें तो आपको एंगल वेलोसिटी मैक्स तो मैंने बता रखा है कि tan अल्फा का जो वैल्यू होता है वो vy/vx है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से एंगल। तो vy का वैल्यू होगा 40 और vx का वैल्यू है 30, तो ये आपका 4/3। और आपको याद होगा कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू जो आएगा तो कितना आएगा 53 डिग्री, tan 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/3, ठीक है। चलिए काफ़ी ज़्यादा जगह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्सन ट्राइज टू थ्रो अ स्टोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर टू द विंडो इनसाइड द टावर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई बॉल एक टावर से दूसरे टावर की तरफ थ्रो कर रहा है जिसमें दूसरे टावर में एक विंडो है, उसमें उसको बॉल को फेंकना है, कोई कर रहा होगा। If distance between the tower is 50 meters and the window is 20 meters below the person, then find the required speed of a stone। देखिए तो सिचुएशन कुछ ऐसा आ गया कि मान लिया जाए कि आपका दो टावर है, ठीक है। एक हो गया टावर, इसको इस पे कोई छत पे चढ़ गया, ठीक है, और ये इसके छत पे कोई बैठ गया, ठीक है, और ये एक दूसरा टावर है, ठीक है। अब इस टावर में इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है कितना, वो दिया हुआ आपका 50 मीटर्स। अब ये आदमी क्या चाह रहा है, इसको बैठे बैठे कुछ काम है नहीं, तो ये चाह रहा है क्या कि इसके इनसाइड एक विंडो है यहाँ पर, उसमें इसको स्टोन को भेजना है, ठीक है। तो पूछा गया है कि अगर ये थ्रो करता है, ठीक है, तो इसमें अगर इसको थ्रो करना है, इसमें एक बात ध्यान रखिए कि परसेंटेज थ्रो टॉप ऑफ अ टावर, इसमें हॉरिजॉन्टली, इसमें एक आपको ध्यान रखना है कि जो स्टोन को थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब पर्सन ट्राइज टू थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, इसको आप कर दीजिए, थ्रो स्टोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हो गया है। तो इसको अगर u वेलोसिटी से थ्रो करता है तो आपसे पूछा गया है कि कितना स्पीड से वो थ्रो करे ताकि ये इसके अंदर चला जाए। तो देखिए ये जो रेंज है, एक तरीके से रेंज आपका 50 मीटर्स हो गया है, और ये भी दिया हुआ है कि जो विंडो है इस पर्सन के हाइट से कितना नीचे है, वह है 20 मीटर्स बिलो है, ठीक है। तो एक तरीके से एच का वैल्यू, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए कि जो आर का वैल्यू होता है u टाइम्स ऑफ 2h/g, ठीक है। तो रेंज उसको पहुंचाना है 50 मीटर्स पहुंचाना है, इज इक्वल टू u√2, एच का जो वैल्यू है वो 20 मीटर्स बिलो है जो आपका विंडो है बाई जी। तो ये आपका कट जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो u का जो वैल्यू आ जाएगा 50/2, आप देख सकते हैं। तो 25 मीटर्स पर सेकेंड इस स्पीड से वो थ्रो करेगा तो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, विंडो के अंदर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही स्टोन को थ्रो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड 3 सेकेंड्स आफ्टर द प्रोजेक्शन, देन फाइंड। तो फिर से आप टावर पे चढ़ जाइए। तो क्वेश्चन ये है कि ये आदमी
टावर के टॉप से अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, नहीं इस बार बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है ठीक है, बॉडी को प्रोजेक्ट नहीं करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको बॉल को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, बॉडी को प्रोजेक्ट करेगा तो फिर अगली बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग इसको एथिकली सही कर देते हैं। चलिए अब सही है। तो अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, आपसे पूछा गया है, बोला ये गया है कि ये जो बॉल है ग्राउंड को 45 डिग्री पे स्ट्राइक करता है, जो वी स्पीड्स है और 45 डिग्री पे स्ट्राइक करता है ग्राउंड को 3 सेकेंड के बाद। देन आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये एच निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, टाइम ऑफ जो फ्लाइट दिया हुआ है 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। अब ये डायग्राम क्लियर है। तो देखिए हाइट निकालना है, तो जो फर्स्ट पार्ट का है हम लोग हाइट जो बोलते हैं, टाइम ऑफ जो फ्लाइट बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है अंडर कितना 2h/g, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड्स दे रखा है इज इक्वल टू √2 एच का जो वैल्यू है हाइट का वो आपको निकालना है बाई जी, आप 10 पुट कर दीजिए, ऑब्वियस सी बात है। तो एच का जो वैल्यू आ जाएगा 90/2 45 मीटर्स, तो 45 मीटर्स हाइट होंगे, ठीक है। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, किस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट किया था, तो उसको निकालने के लिए सेकेंड पार्ट में आपको वेलोसिटी पूछ रहा है। देखिए इस वेलोसिटी का जो है इसके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा वी एक्स और वी एक्स का वैल्यू यू होगा और एक वैल्यू होगा वी वाई, ठीक है, एक वैल्यू वी वाई। अब ये बात श्योर है कि यहाँ जो वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो सोचिए कि 45 डिग्री कब बनाएगा, ये जो वेलोसिटी है वो उसका वी एक्स कंपोनेंट जो है वो है u, ठीक है, और वी वाई कंपोनेंट कितना है वो हम लोग को एक तरीके से सोचिए कि निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम दे रखा है यहाँ पर, लेकिन 45 डिग्री एंगल बनाया है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। अब इसमें से दोनों में से कोई एक अगर पता हो जाए तो हम लोग का दूसरा निकल सकता है। पूछा क्या गया है कि u का वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है, तो आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ टाइम है। अब मैं क्या करूँगा, या तो टाइम यूज़ कीजिए नहीं तो हाइट यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने हाइट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो उससे मैं वी वाई कैलकुलेट कर लूँगा। और सिंस ये एंगल 45 डिग्री है तो वी एक्स और वी वाई तो इक्वल होने वाला है, क्योंकि tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। और वी वाई के वैल्यू इधर आप √2gh से यूज कर लीजिए, नहीं तो अगर नहीं यूज करना तो gt से यूज कर लीजिए, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है। तो 10 इंटू टाइम का जो वैल्यू है 3 सेकेंड्स है, तो जो वी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। याद रखिए मैं वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इसलिए बोला क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री बना रहा था, ठीक है, ठीक है, एंगल क्या बना था 45 डिग्री। कोई और एंगल बनाता तो मैं tan थीटा इज इक्वल टू लिखता वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है, और उससे निकालता। थर्ड की बात करें, ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें, तो थर्ड में रेंज निकालना है। चलिए अब रेंज कैसे भी निकल सकता है, आर का वैल्यू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट आप कर लीजिए, ठीक है। यू जो आ गया है आपका वो है इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स में 30 और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपका 3 सेकेंड, तो ये आपका 90 मीटर्स हो जाएगा, तो ये आपका रेंज आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयर विथ ए स्पीड u, if each step is h meter high and w meter wide, then find the velocity u such that it hits the edge of nth stair, hit the stage of edge of nth stair, ठीक है। तो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग डायग्राम। तो देखिए ये मान लिया जाए कि ये छत हो गया, ठीक है। बहुत लोग इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था तो मेरे को भी कन्फ्यूजन होता था काउंट्स करने में। चलिए काफ़ी स्टेयर हो गया, अब चलिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका छत हो गया। अब यहाँ से अगर बॉल को आप रोल ऑफ कीजिएगा, मतलब ऐसे सो कि यू स्पीड दीजिएगा, तो फर्स्ट स्टेप ये तो छत हो गया, इसको फर्स्ट कभी नहीं काउंट कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ को काउंट करना है, सेकेंड इसको काउंट करना है, थर्ड इसको काउंट करना है,
तो ये गलती नहीं करनी, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट आप जब छत से उतरिएगा, पहला स्टेप पे जहाँ पर आपका फर्स्ट बार आपने डालिएगा पैर, जहाँ रखिएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग फर्स्ट स्टेयर बोलेंगे, ठीक है। ये आपका छत हो गया, ये आपका रूफटॉप हो गया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो बोला क्या गया है कि इसको हिट करना है एनेथ स्टेयर का एज, ठीक है। तो चलिए इसको ऐसे रख देते हैं हम लोग। अब सोचिए कि अगर ये फर्स्ट स्टेयर का एज, जो कि यहाँ हम लोग मानेंगे, तो फर्स्ट स्टेयर का अगर एज हिट करता, तो उस केस में वो कितना हाइट एच आता और विथ डब्लू चलता, मतलब एक्स में कितना चलता, डब्लू चलता। अगर वो सेकेंड स्टेयर का एज हिट करता, सेकेंड स्टेयर का एज इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेकेंड स्टेयर का एज हिट करता तो हाइट कितना नीचे आता, वो 2h, और विड्थ जो आता वो 2w आता, क्योंकि हाइट जो होता है h और h 2h नीचे आता, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो 2h नीचे है और 2w इस पॉइंट से आगे है, 2 विथ। तो सोचिए कि अगर nth स्टेयर का एज वो हिट करे, nth स्टेयर का एज अगर वो हिट करे, तो उसका जो x में डिस्टेंस चलेगा, x में कितना चलेगा, x में चलेगा nx, nw, ठीक है। और जो y में चलेगा वो चलेगा nh, y में कितना चलेगा, वो nh चलेगा, ठीक है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन ये बोला कि आपको कितना वेलोसिटी इसको देना है ताकि वो इस एज को, nth स्टेयर के एज को हिट करे। मतलब ये बोले कि रेंज हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं u√2h बाई क्या बोलते हैं, g। रेंज होना चाहिए वो x के बराबर होना चाहिए, मतलब nw शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, u टाइम्स ऑफ √2h इज इक्वल टू nh बाई g। यहाँ से u आपको निकालना है, ठीक है। तो u जो आ जाएगा, वेलोसिटी जो आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर nw √g अपॉन 2nh। याद रखिए इसमें से एक n है और दूसरा h है। चलिए तो इसको आप लिख सकते हैं, या तो आंसर कैसे भी लिख सकता है। तो मैं w को अंदर भेज देता हूँ और n को भी अंदर भेजता हूँ, तो स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका जो आंसर होना चाहिए, हो जाएगा वो जो आंसर हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, मैं लिखने वाला हूँ n GW² अपॉन 2h, ठीक है। आप आंसर कैसे लिख सकते हो, लेकिन ये जो हो जाएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से आप थ्रो कीजिएगा तो इसके एज पे हिट करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट वीडियो में है, उसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं, करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट एट सम एंगल। मतलब इस केस में मैंने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया था, अब हम लोग थ्रो करेंगे या तो ऊपर नहीं तो नीचे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय and do practice few questions, correct? So take care.